एक स्थिति होती है, वैसी स्थिति राज्य में बनी है। चौकूटी, एक राजस्थानी में कहावत है चौकूटी, चौकूट जिसके लग जाती है उसका जीना मुश्किल हो जाता है। तो राजस्थान की वो स्थिति है। यहाँ के मुख्यमंत्री तो तड़प रहे हैं अपनी कुर्सी बजाने के लिए, और पायलट जी तरस रहे हैं कुर्सी को पकड़ने के लिए, और जनता तिरस्कृत हो रही है, और कांग्रेस का हाईकमान ताड़ित और प्रताड़ित करने में लगा हुआ है। ये क्यों है? इसके कारण से जो इकबाल राज का होना चाहिए, सरकार का जो प्रभाव होना चाहिए, वो सरकार का प्रभाव खत्म हो गया, और इस प्रकार की घटनाएं राजस्थान में घटित हो रही हैं कि जिनकी राजस्थान में कभी कल्पना भी नहीं थी। सर तन से जुदा के बाद राजस्थान से कानून और व्यवस्था की स्थिति जुदा हो गई। अब राजस्थान में कानून व्यवस्था नाम की चीज नहीं है। ऐसे जघन्य अपराध हो रहे हैं। 108 वर्ष की वृद्धा के निर्ममता से पैर काट दिए जाते हैं। इतने प्रकार के बलात्कार के केस हो रहे हैं, इतनी प्रकार की चोरियां हो रही हैं, इतनी जगह भिन्न भिन्न स्थानों पर गोलियां चल रही हैं, और राजस्थान में कानून और व्यवस्था नाम की चीज के बजाय अराजकता की स्थिति पैदा हो गई। और उस अराजकता के साथ साथ एक वैधानिक और संवैधानिक संकट में राजस्थान में उपस्थित है। ऐसे समय में जो घटनाएं घटित हुई हैं, उनका तो मैं आपके सामने ज्यादा विवरण नहीं करूंगा कि आपको ध्यान है, लेकिन मैं कुछ आंकड़े आपको दूंगा जिससे पता लगेगा कि राजस्थान की स्थिति बिल्कुल बेकाबू हो रही है। और ऐसे में राज्य की जनता तिरस्कार का सामना कर रही है, और यहाँ पर बोर्ड लग रहे हैं भारत जोड़ो। तो मैं कहना चाहता हूँ कि राजस्थान एक तो महिलाओं के लिए सुरक्षित जगह नहीं है। रोज 17 महिलाओं से राजस्थान में बलात्कार होता है, और कुल बलात्कार 2021 में 6377 बलात्कार के केस राजस्थान में हुई है। नेशनल क्राइम ब्यूरो की रिपोर्ट कहता है कि राजस्थान में 2-3 राज्यों को मिलाकर भी जितने मामले नहीं होने चाहिए उससे अधिक मामले हैं। और उसके विपरीत 2 बड़े नेता, मुख्यमंत्री तो बोलते हैं कि झूठे मामले दर्ज हो रहे हैं, और शांति धारीवाल की विधानसभा में बोलते हैं कि राजस्थान में मर्द ज्यादा है। इस प्रकार की अशोभनीय बात करना और इस प्रकार के सारे रेप केसों को झूठा अगर मुख्यमंत्री कहेगा तो फिर स्थिति स्वतः बिगड़ जाएगी, और इसको बिगाड़ने के लिए दोनों लोग जिम्मेदार हैं। ये पूर्णतः सरकार इसके लिए जिम्मेदार है। ये तो एक आंकड़ा रेप का हो, लेकिन रेप के अलावा भी राजस्थान में अगर आप देखेंगे तो बच्चों के गायब होने के 2021 में 4940 बच्चे गायब हुए। कितने? 4940 उनका पता नहीं है। गायब होने की रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद में 4940 बच्चों का पता नहीं है। इसी प्रकार 7309 महिलाओं पर असाल्ट हुआ है, उन पर हमला हुआ है, उनसे रेप हुआ है, कुछ घटनाएं 7309 है। और किडनैपिंग जो बच्चों का हुआ है वो 7815 है। ये तीनों चीजें हिंदुस्तान में राजस्थान सबसे ऊपर है। और इस प्रकार से राजस्थान जो रणबांकुरों की धरती थी, जो वीरों की धरती थी, जो शहीदों की धरती थी, जो साधु संतों की धरती थी, जो उद्योगपतियों की धरती थी, जो सेवा करने वालों की धरती थी, उसको अराजकता का और उसको कानून व्यवस्था के समाप्त होने का
और एक अराजक राज्य की राजधानी के रूप में राजस्थान को प्रकट बना दिया इस गहलोत की सरकार। और इसके कारण अब कुछ घटनाएं ऐसी हैं जो घुटने तुमने कुछ आंकड़े दिए हैं। इसी प्रकार खनन जो माफिया है वो भी राजस्थान में बहुत प्रबल है और एक तरह से उसकी बराबर की सरकार चल रही है और वो सरकार सरकारी विधायक, मंत्री और अफसरों के संरक्षण में चल रही है। और राजस्थान में खनन का जितना बड़ा गलत काम हो रहा है इतिहास में आज तक कम नहीं हुआ, उसके आंकड़े भी मैं आपको बताऊंगा। अब कुछ बातें ऐसी हैं जो बहुत इतनी गहरी है कि जिससे सरकार के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लग जाता है। उदाहरण के लिए कन्हैयालाल की घटना हुई, भरतपुर में अवैध खनन के कारण से एक साधु को अनशन करके मरना पड़ा। यहाँ तक की स्थितियां पहुंच गई कि 3-4 मंदिरों के पुजारियों को भी जलकर मरने की स्थिति पैदा हो गई और उनका देहांत हो गया। इस प्रकार की घटनाएं राजस्थान में घटित नहीं थी, वो माफिया कांड से हुई। संरक्षित माफिया जो सरकार का था, उस संरक्षित माफिया के कारण से वो मंदिर के पुजारियों को 3 को जलकर राजस्थान में मरना पड़ा। ये स्थिति राजस्थान में उनके पैदा हो गई। जोधपुर की हिंसा, करौली की हिंसा, जालोर में बच्चे की जो घटना हुई है, अलवर में जो बच्चे की मौत की घटना हुई है, वो घटनाएं, ये सब घटनाएं इस प्रकार की घटनाएं जो अस्तित्व लगाती है। और कांग्रेस यादवी संघर्ष में उलझी हुई, वो अपना संघर्ष पूरा करना चाहती है। इलीगल माइनिंग के 339 FIR दर्ज हुई है और भीलवाड़ा में उसके अकेले में 66 दर्ज हुई है, जो वहां के नेताओं के संरक्षण में काम चलता है। 952 केस में केवल 164 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, बाकी किसी पर भी पुलिस ने अवैध खनन में कार्रवाई नहीं की। इसी प्रकार झालावाड़ के चेचट थाना क्षेत्र में भरतपुर की घटना के बाद में एक खुलेआम हथियारों से फायरिंग की, चाहे नागौर में हो, चाहे कल भरतपुर में हुई हो, चाहे और जगह हुई हो, 4-5 स्थानों पर पुलिस के सामने फायरिंग की घटनाएं हुई। उन घटनाओं के कारण से लोगों की मौत हुई और उस प्रकार की स्थिति राजस्थान में पैदा हो गई। इसी प्रकार राजस्थान में पुलिस का जो रुबाब है वो भी कम हो गया, पुलिस पे भी लगातार हमले हुए हैं। कुल मिलाकर मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो यादवी संघर्ष जिसे कहते हैं, इस यादवी संघर्ष में उलझी हुई कांग्रेस ने राजस्थान को अराजकता के गर्त में धकेल दिया है। राजस्थान में संवैधानिक संकट है, न मुख्यमंत्री अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं, न जो कांग्रेस में विपक्ष के लोग हैं वो अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। मैं तो यहाँ तक कहना चाहूंगा विनम्रता पूर्वक कि राजस्थान विधानसभा के माननीय अध्यक्ष भी अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहे हैं। जब उनको इतने लोगों को इस्तीफे मिल गए हैं, उसके बाद में संवैधानिक स्थिति यह है कि सरकार ने राज करने का नैतिक अधिकार समाप्त कर दिया है, संवैधानिक अधिकार समाप्त कर दिया है और अध्यक्ष महोदय संवैधानिक कार्रवाई करने से बच रहे हैं। ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी ये आरोप लगाती है कि राजस्थान में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज है नहीं। राजस्थान में 4 कोटी जो लड़ाई चल रही है, वो 4 कोटी लड़ाई राजस्थान की जनता के साथ धोखा है, राजस्थान की जनता का तिरस्कार है और इस सरकार को राज करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं। ये मुझे संक्षेप में कहना है।